गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सेकेंड वीडियो बना रहे हैं टेंस के जो एरर्स होते हैं या फिर कैसे हमें पुटअप करना है वहाँ पर। हाँ, एक चीज़ और, पुटअप बोलते हैं मतलब किसी चीज़ को रखना वहाँ पे, तो कोई भी कंफ्यूजन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे एक स्टूडेंट्स ने बोला कि पुट कंजंक्शन, वहाँ लिखा था पुट कंजंक्शन, तो पुट कंजंक्शन की मतलब उसको वहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा। कंजंक्शन कोई ऐसा होगा, बट होगा, एंड होगा वहाँ, तो वहाँ पे ये नहीं सोचना है कि वहाँ पे पुट लिखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को वहाँ पे अपन एरर करते हैं और गलत हो जाता है, हमारे नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में। हम कैसे समझेंगे कि क्या गलती है और क्या हमें फॉर्म लगाना है वहाँ पे। क्या होता है, टेंस अकेले के क्वेश्चन नहीं आते, फिल इन द ब्लैंक्स केवल टेंस के नहीं आते, कुछ टेंस से रिलेट होते हैं बट उसमें वर्ब की ही फॉर्म चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि कैसे फिलअप करेंगे हम यहाँ पे और कैसे हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स को करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो वर्ब की फॉर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसा बनता है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट में यहाँ पे आपको लिखी हुई है कुछ वर्ब्स, देखो यहाँ पे लिखो, इनके आधार पर ही आपको बदलना है। तो आपको टेंस का नॉलेज ऑलमोस्ट है। कल मैंने एक वीडियो और इसमें डाल दिया था कि कैसे हमको करेक्शन करना है, कैसे नेगेटिव करना है, कैसे इंट्रोगेटिव करना है, वो हम ऑलरेडी देख चुके थे। अब आज हम केवल वर्ब की फॉर्म से ही समझेंगे, है ना। देखते हैं क्या लिखा है। पहला, आई ब्लैंक अ कप ऑफ टी, मैं एक कप ऑफ टी, फिर पता नहीं एवरीडे, एवरीडे मतलब हर दिन लिखा हुआ। तो आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है। एवरीडे लिखा है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं दिखा है, तो आपको बिल्कुल दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि हम डेली रूटीन बताने के लिए, हर दिन हम जो काम करते हैं उसके लिए हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पे एवरीडे देख करके हमको यहाँ लिख देना है, टेक, आई टेक अ कप ऑफ टी एवरीडे, मैं एक कप चाय लेता हूँ हर दिन। क्लियर। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, आपको इसी को ध्यान में रखना। अगर सपोज यहाँ पर एवरीडे ना होता, यहाँ पे हो जाता यस्टरडे, ध्यान से सब चीज़ों को साथ में लेके जाओ। तो यस्टरडे, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यस्टरडे ने कल की बात है, मैंने एक टाइम चाय ली, तो हम यहाँ पे टुक ना लिख, टेक ना लिख करके क्या करेंगे, हम टुक करेंगे। क्लियर। टुक, मैंने चाय ली, यहाँ तक ही क्लियर हो जाएगा। तो आपको आगे थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा। टेंस में या वर्ब का सबसे ज्यादा खेल है वर्ब और सब्जेक्ट का, लेकिन कभी कभी हमें यस्टरडे, राइट नाउ, डे, टुडे, इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं, रोहन, रोहन ब्लैंक टू स्कूल एवरीडे। अब देखो रोहन कौन है, सिंगुलर लड़का है, वो जाता है स्कूल एवरीडे, हर दिन जाता है। तो यहाँ पे केवल वो लगाने से काम नहीं चलेगा भाई, यहाँ तो आपका प्लूरल फॉर्म था। आई आपको भले ही एक्सेप्शन है कि वो सिंगुलर में यूज नहीं करते हैं, बाकी उसके साथ प्लूरल फॉर्म ली जाती है। तो ध्यान रखना है कि रोहन क्या है, आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए गो की कौन सी फॉर्म आएगी, फिफ्थ फॉर्म आएगी, जो हमने पढ़ चुके हैं। या तो गो प्लस एस और एस लगाते हैं, या गोज सीधे सीधे गोज कर देंगे। तो यहाँ लगाएंगे अपन गोज, क्या लगाएंगे, गोज। रोहन गोज टू स्कूल एवरीडे। अब देखो यहाँ पे भी दोनों चीज सीखेंगे अपन। रोहन गोज टू क्यों, क्योंकि अभी रोज जाता है, टू स्कूल एवरीडे हर दिन जाता है इसलिए लगाया। लेकिन अगर ये एवरीडे हट जाता यहाँ पर और यहाँ पे भी यस्टरडे आता, तो यस्टरडे मतलब क्या होता, वो कल गया स्कूल, तो ये गोज हटा के क्या कर देते अपन, यहाँ पे वेंट कर देते। क्लियर। वेंट कर देते, और अब क्या हो जाएगा, रोहन वेंट टू स्कूल यस्टरडे, रोहन कल स्कूल गया। क्लियर। अब आगे देखेंगे अपन यहाँ पे, एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज, एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज, एक ईमानदार आदमी, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब यूजुअली वो कुछ भी जो करता होगा, पढ़ता होगा, लिखता होगा, वो ऑलवेज मतलब हमेशा, हमेशा मतलब क्या, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा ट्रिक से भी काम करना कि हमेशा दिख रहा है मतलब हमेशा कोई काम करता ही होगा ना, तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, जो भी आएगा मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर ही हो जाएंगे, देख लेंगे फिर भी। एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज ब्लैंक द ट्रुथ, एक ईमानदार आदमी हमेशा सच बोलता है। क्या है हमारे पास, वर्ब स्पीक। तो अब ये एक ईमानदार आदमी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा स्पीक्स, क्या आ जाएगा, ये स्पीक्स, ऐसा आ जाएगा द ट्रूथ।
द ट्रूथ मतलब सच्चा बोलता है, सच्चाई बोलता है। क्लियर। वी डोंट प्ले, हम नहीं खेलते। वी डोंट प्ले, हम नहीं खेलते ब्लैंक फुटबॉल इन समर। समर में हम फुटबॉल मतलब सॉरी मैंने लिख दिया, वी डोंट प्ले फुटबॉल इन समर, हम समर में फुटबॉल नहीं खेलते। तो यहाँ पे ऑलरेडी अपनी डू और नॉट लगा है तो कॉन्ट्रैक्शन लगा हुआ है, और प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो यहाँ पे अपने पास मेन वर्ब ही आना चाहिए। तो आई डोंट के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, तो आई अपने को प्ले लिखना पड़ेगा। समर में भी फुटबॉल नहीं खेलता, हम नहीं खेलते। क्लियर। अब आगे देखेंगे, द हंटर हैज नॉट येट, हंटर अभी तक नहीं, क्या सेंस आ रहा देखेंगे, द बर्ड। अब शूट क्या होगा, आपने देखा हैज नॉट लगा है मतलब अभी तक नहीं शूट किया उसने, तो नहीं थी इसलिए तो शॉर्ट ही आएगा ना, डबल सेकंड फॉर्म आएगी ना, थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये शॉर्ट, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसको देखना है, और ये शूट करेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, है ना, ठीक है। अब देखेंगे द हंट, ये हो गया, द चाइल्ड इज, बच्चा है, इज बिकॉज इज हंग्री, बिकॉज ही इज हंग्री, बिकॉज ही इज हंग्री। अब देखो क्राई लिखा है यहाँ पे, क्राई यानी रोना, तो अब सबसे पहले बात तो हमें ये पहचानना, द चाइल्ड इकलौता है, इज है, यानी इज है सिंगुलर फॉर्म है, तो अपन को इज के साथ हमेशा ध्यान रखना है कि फोर्थ फॉर्म याद करेंगे, या तो इज एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म आती है, या फिर इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में। तो यहाँ तो अपन टेंस पढ़ रहे हैं, सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं, तो आ जाएगा CRYING, क्राइंग। द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज ही इज हंग्री, वो रो रहा है क्योंकि वो भूखा है, तो यहाँ पे इज लगा है इसलिए ING। आपको थोड़ा सा वर्ब के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और सिंगुलर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और टेंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि यस्टरडे लिखा है, फिर टुमारो लिखा है, टुडे लिखा है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना, तो अपने को वर्ब की फॉर्म अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आगे देखेंगे, माई हैन हैज 2 legs, मेरी जो मुर्गी है उसने दे चुकी है। देखो हैज, सबसे पहले तो यहाँ परफेक्ट टेंस आ रहा है, एक मुर्गी है और ये परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ले आपकी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो ले के आपको थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो दिए कितने अंडे दिए, 2 eggs दिए, तो यहाँ पे ये लेड आएगा, ले की थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों लेड ही होती है। क्लियर। His uncle blank every day in the morning, उसके अंकल every day in the morning, मॉर्निंग में क्या करते हैं, वॉक करते हैं, तो वॉक क्या है, एक प्रकार का वर्ब है, तो वर्ब, उसके अंकल क्या करते हैं, वॉक करते हैं, लेकिन उसके अंकल सिंगुलर है, अकेले हैं, तो हमको वॉक की जगह क्या करना पड़ेगा, वॉक्स लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है, ऊपर से टेंस कौन सा आएगा, एवरीडे लिखा है, इट मीन्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, ही कांट कम टू प्ले एज ही हिज डू, वो यहाँ नहीं आ सकता, वो खेलने नहीं आ सकता, वो खेलने नहीं आ सकता। अपन ऐसा नॉर्मली भी तो ऐसी बात करते हैं ना, वो खेलने नहीं आ सकता एज ही इज डूइंग सम। अब देखो डू लिखा है, कुछ कर रहा है, क्योंकि वो जब कोई काम कर रहा होगा तभी तो नहीं आ रहा ना, तो आपको ये भी देखना कि आपको हेल्पिंग वर्ब भी चेक कर लेना, कभी नहीं आती है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ही इज डूइंग, क्योंकि वो कुछ काम कर रहा है, क्योंकि वो कुछ काम कर रहा है, जैसा कि वो काम कर रहा है, वो खेलने नहीं आ सकता है। इस प्रकार से वर्ब की कई फॉर्म को देख करके आपको फॉर्म अगर आ गई है तो भी आप टेंस के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आप हल कर सकते हैं। एटलीस्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस तो आराम से कर लेते हैं, क्योंकि उसमें केवल ही, शी, इट के साथ ही आपको एज लगाना है, और यस्टरडे लिखा है तो आपको सेकंड फॉर्म लगा देना है, एवरीडे लगा है तो आपको फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, एवरीडे लिखा है लेकिन सिंगुलर पर्सन है, किसी का नाम है, तो आपको वर्ब के साथ एस लगा देना है। ये छोटे छोटे से हिंट्स होते हैं और ट्रिक होते हैं जिससे हम अपना एग्जाम में पढ़ सकते हैं, और हमने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी हुई शुरू से, तो भी हम एग्जाम के टाइम इतनी प्रिपरेशन के बाद भी काम कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि केवल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के ब्रैकेट में लिखा रहता है चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, चेंज इनटू जो भी, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा, उसे हम कैसे करेंगे वो भी अपन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि इस तरह से टेंस कोई भी दे दिया जाता है और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया जाता है कि इसको इस पर चेंज करो। कैसे, आयुष फ्लाइज काइट्स, अब आयुष काइट्स पतंगे उड़ाता है, लेकिन इसे चेंज करना है, चेंज इनटू
पास्ट इनडेफिनेट, पास्ट इनडेफिनेट का मतलब होता है सिंपल पास्ट, है ना। कभी इस प्रकार से कुछ लिखा हो तो भी डरना नहीं। पास्ट इनडेफिनेट मतलब काम हुआ होगा नॉर्मली, यस्टरडे हुआ होगा, सुबह हुआ होगा, कल हुआ, तो ये पास्ट इनडेफिनेट को ही पास्ट सिंपल भी कहते हैं। दे प्ले फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड, वे फुटबॉल खेलते हैं प्लेग्राउंड में। देखो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस में होगा। इसे पढ़ना है चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इसे अब इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो अगर आपको डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में चेंज करते नहीं आता है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस और पास्ट इंडेफिनेट हो चाहे पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इसमें आपको कोई हेल्पिंग वर्ब शुरू में दिखती नहीं है, तो आपको डू और डिड और डस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है। प्रेजेंट में डू और डस का और पास्ट में डिड का। तो फिर आपको वहाँ कैसे समझना है कि भाई इसे कैसे करेंगे, तो आपने एक रफ पीछे वाले में इसको नेगेटिव बना के देख लेना, और नेगेटिव बनाने के बाद में उसको इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को सामने लगा करके इंट्रोगेटिव कर लेना। देखते हैं थर्ड वन, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। देखो इसके साथ आईएनजी लगा है, तो वो बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर लो कि कंटिन्यूस का टेंस है, वो भी प्रेजेंट का, क्योंकि इज लगा है। इज एम आर के साथ में अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी है तो वो कंटिन्यूस टेंस का होता है, और वो भी प्रेजेंट टेंस का। हाँ, वॉज वर्ब होता तो फिर पास्ट कंटिन्यूस का, है ना, कंटिन्यूस की पहचान है। अब इसको करना है चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब काम अभी अभी खत्म हो गया है, ठीक है ना। इसमें करेंगे दे हैड बॉट अ न्यू कार। अब देखो ये हैड लगा है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, तो पहले तो टेंस को पहचानो। हैड कहाँ आता है, पास्ट में आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है, तो परफेक्ट में आता है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी। अब मीनिंग समझेंगे। दे हैड बॉट अ न्यू कार इन बैतुल, बैतुल में उसने एक नई कार खरीदी, उन्होंने एक नई कार खरीदी। क्लियर। अब इसे करना है चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, वही पास्ट इंडेफिनिट जिसको पास्ट सिंपल कहते हैं, जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, वो करेंगे। फिर रिया ईट्स अ मैंगो, रिया एक आम खाती है, रिया आम खाती है। चेंज, अब देखो पहले पहचानो इसको, क्या है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि रिया क्या है, सिंगुलर पर्सन है। ईट्स क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है, एस लगा इसलिए मतलब सिंगुलर वर्ब है। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, काय में बदलना है इसको, प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है। देखते हैं कैसे बदलेंगे। परफेक्ट की पहचान क्या है, या तो है होगा, या हैड होगा, या हैज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है और हैज, और है और हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपन इसको एक बार फिर से करेंगे। अब करेंगे अपन सॉल्यूशन देखेंगे कैसा। आयुष फ्लाइज काइट, आयुष काइट उड़ाता है, पतंगे उड़ाता है। देखेंगे चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मतलब बिल्कुल सिंपल वाला पास्ट है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म न लग करके क्या लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है। क्लियर। कैसे लिखेंगे अपन, सेकंड फॉर्म कुछ भी नहीं करना है अपने को, फ्लाइज की जगह क्या कर देना, फ्ल्यू कर देना, है ना। आयुष, आयुष फ्ल्यू काइट, ने उड़ाई, क्या उड़ाई, फ्ल्यू, उसने उड़ाई, क्या उड़ाई, पतंगे उड़ाई। क्लियर। पे बदल गया, यहाँ पे वो उड़ाता है, यहाँ पे वो उड़ाई, उसने उड़ाई। क्लियर। दे प्ले फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड, वे फुटबॉल खेलते हैं। मैंने अभी बताया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि इसमें वर्ब के बाद में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये बिल्कुल दो ही टेंस में याद रखना है आपको, किसमें, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे लिखेंगे दे प्ले फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। चेंज करना है इसको इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब को सामने पूछना है वो कि क्या आपने फुटबॉल, क्या वे लोग फुटबॉल खेलते हैं प्लेग्राउंड में, ऐसा। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट इंट्रोगेटिव करते नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आता है कि भाई इसके बाद तो नेगेटिव आता है, इसके बाद तो इंट्रोगेटिव आता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको रफ कॉपी में पीछे के पेज में रफ पेंसिल से पहले कर लेना। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है ना। ये देखो वैसे तो इधर का कोई ज्यादा मीनिंग नहीं होता है, ये पूरा जो प्रेडिकेट वाला जो भाग होता है उसका ज्यादा मीनिंग नहीं होता, बट फिर भी आप अपने मन से लिख लेना, तसल्ली रखना, क्योंकि जब हम बिल्कुल बिगनर होते हैं तो छोटी छोटी सी चीज पे हमें ध्यान रखना चाहिए। फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड, ठीक है ना।
लेकिन अपने को तो क्या करना है, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव की क्या पहचान है, हमेशा ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना पड़ता है, तभी तो अपन प्रश्न पूछेंगे। तो देखो बनाते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे डू है। अब नॉट तो है नहीं, केवल केवल इंट्रोगेटिव पूछा है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं बनाना है हमें, केवल इंट्रोगेटिव बनाना है। तो ये वाले डू को सामने ले आएंगे और इसको कैपिटल कर देंगे, डी और डू कर देंगे। और ये जो टी एच ई वाई दे है सब्जेक्ट है, वो उसको हम यहाँ ले आएंगे, ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। लेकिन इसमें डू को कैपिटल कर दिया, इसमें टी को स्मॉल कर दिया। डू दे प्ले, डू दे प्ले, क्या वे खेलते हैं फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं प्लेग्राउंड में, इन द प्लेग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड, क्या वे प्लेग्राउंड में यानी खेलने के मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। हो गया। एक और गलती छूट रही है अपने से, यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन टैग लगा देना है। क्लियर? चलो आगे देखेंगे। ये डू को कैपिटल जरूर करना, डी कैपिटल करना। और इस टी को बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वो रेगुलर बनाने की आदत है तो वो क्या छोड़ देते हैं, यहाँ पे टी को कैपिटल रहने देते हैं और डी को स्मॉल कर देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सेंटेंस का पहला लेटर है तो आपको डी कैपिटल करना है। ठीक है। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। अब परफेक्ट की क्या पहचान है, तीसरा टेंस याद करो, उसमें हैव और हैज लगता है, चूंकि प्रेजेंट है इसलिए हैव और हैज लगेगा। और जब हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो वर्ब की फॉर्म थर्ड आ जाएगी। क्लियर? तो कुछ भी नहीं बोला, ना नेगेटिव करना ना कुछ बोला, बस उसने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आप इसको एसर्टिव सेंटेंस को ही बदलेंगे, तो अपन बोलेंगे ही, चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो क्या आएगा उसके साथ, हैज आ जाएगा। ही हैज आ गया, लेकिन प्लेइंग तो आएगा नहीं, हैज के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। ही हैज प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है। क्लियर? ही हैज प्लेड क्रिकेट। आगे देखेंगे। चलिए। दे हैड बॉट अ न्यू कार इन बैतुल, उन्होंने बैतुल में एक नई कार खरीदी। चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का फिर वही बताया मैंने कि इसमें आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, क्योंकि नेगेटिव तो करना ही नहीं है। अब नेगेटिव का कल अपन ने प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि कैसे उसको नेगेटिव करना है ना। तो दे हैड बॉट आया है, अब पहले इसको पहचान लो, ये पास्ट में आता है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट था, हमें बदलना है पास्ट इंडेफिनेट। तो पास्ट इंडेफिनेट में अपने को हेड लगेगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, दे तो हम ऑलरेडी लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन आपको सेकंड फॉर्म लगाना पड़ता है। तो ब्रिंग, जो बाय की जो सेकंड फॉर्म होती है वो बॉट ही होती है। तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है, BOUGST, दे बॉट, उन्होंने खरीदी। बस यहाँ पे आ गया मीनिंग, क्या हो गया, उन्होंने खरीदी। यहाँ मीनिंग आ रहा था वो खरीद चुके थे। क्लियर? दे बॉट अ न्यू कार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बिल्कुल छोटी छोटी सी एरर करते हैं और बाद में घर आके पछताते हैं कि हमने गलती कर दी, है ना। इसलिए बिल्कुल बहुत थोड़ा माइंड ले लेंगे, कूल माइंड में काम कंडीशन में पढ़ना है और अपने 10 नंबर को अच्छे से स्कोर करना। जो 10 नंबर्स होते हैं सी का, सेक्शन सी के, वो बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। इतनी अच्छी आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि बाकी तुम्हें तो फिर भी आपको लर्न नहीं होता, लिटरेचर साइड आपको याद नहीं होगा, लेकिन अनसीन पैसेज वाले याद हो जाएंगे, प्रोज वाले याद हो जाएंगे, उसको आप कर लोगे और ये आपके स्कोर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा करता है। क्लियर? तो दे बॉट अ न्यू कार इन बैतुल। क्लियर? अब देखते हैं, रिया ईट्स, रिया एक सिंगुलर लड़की है, तो ईट्स लगाया अपन ने, ईट्स लगाया मतलब वहीं अपने को इतना सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वहीं पहचान जाओ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये सिंगुलर फॉर्म है दोनों की, नाउन की भी और ईट की, वर्ब की भी। अ मैंगो, वह एक, रिया एक मैंगो खाती है। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पे बनाना है, इसका मतलब है और हैज लाना पड़ेगा, लेकिन रिया क्या है, सिंगुलर है। आपको और एक ट्रिक देती हूँ, देखो यहाँ एस लगा है ना, तो समझ जाना कि यहाँ पे हैज आएगा, यहाँ पे हैज आएगा और डज आएगा। तो अपने को नेगेटिव तो करना नहीं कि डज आएगा, हमें तो परफेक्ट टेंस लाना है, तो यहाँ पे हैज आ जाएगा। तो रिया हमारा सब्जेक्ट हो ही गया है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, रिया हैज, ये हो गया। अब रिया हैज हो गया तो वर्ब भी तो हो ना, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ईट है, तो ईट यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म है, लेकिन हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, इसके साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ईटन कर देंगे, EATEN, ईटन अ मैंगो, वो रिया एक मैंगो खा चुकी है। ठीक है ना, फुल स्टॉप लगा दिया।
इस प्रकार से आपके यहाँ पे सारे के सारे जो टेंस से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे कई प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक साथ तो नहीं होता एक ही दिन में, लेकिन अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिस करके देखेंगे। आजकल इतने सारे सोर्सेज है पढ़ने के लिए, बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जब जितना ज़्यादा मोर मतलब ओवर एंड ओवर आपको प्रैक्टिस करना होगा, देन ओनली यू विल स्कोर मोर मार्क्स। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन करना है तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।